जी अस्सलाम वालेकुम। और आज दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा आज अपने कैरियर के इख्तिताम को पहुंचा। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया एक लेजेंड क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। बहुतों के लिए, बहुत से प्लेयर्स के लिए, बहुत से फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन थे और एक बहुत बड़ा नाम, और प्रॉब्ली इंडियन क्रिकेट को चेंज करने में बड़ा अहम रोल एम एस धोनी का रहा। उनके कैरियर को आज थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। बड़ी कामयाबियां उनके उनके क्रेडिट पर है। इंडियन टीम को बड़े एजाज़ात जितवाए, और उनके कैरियर को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इंडिया से मेरे बहुत अच्छे दोस्त, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे राइटर चंद्रेश चंद्रेश नारायण मेरे साथ नारायण मेरे साथ मौजूद है। चंद्रेश, किस तरह आप समअप करेंगे धोनी के पूरे कैरियर को? फैजान, धोनी का करियर एक वर्ड में ब्रिलियंट ही कह सकते हैं। क्योंकि वो जिस तरह से आए और जिस तरह से उन्होंने ख़त्म किया अपने करियर को, आई थिंक यू हैव टू से दैट ही वाज अ चैम्पियन। एंड आज ट्रूली एक एंड ऑफ एन एरा हुआ है। और बट ये एंड ऑफ एन एरा एक साल से सबको पता था। इट वाज द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट इन इंडियन क्रिकेट कि महेंद्र सिंह धोनी उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट कभी नहीं खेलेंगे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वापसी करेंगे T20 वर्ल्ड कप में, T20 फॉर्मेट में। बट मेरे हिसाब से वो पिछले साल वर्ल्ड कप में जब रन आउट हुए थे तभी तय हो गया था कि वो वापस नहीं आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब इतनी इनकी कामयाबियां, सारे आईसीसी के टाइटल्स जितवाए, एशिया कप जितवाए इंडिया को, आप समझते हैं उनके कैरियर का एंड थोड़ा सा बेहतर हो सकता था? डिड ही डिजर्व बेटर? ऑफ कोर्स ही मस्ट हैव डिजर्व बेटर। उनको जो डिजर्व करते थे वो नहीं मिला उनको। सही कह रहे हो फैजान। आई थिंक दैट वो धोनी का स्टाइल रहा है। धोनी प्रेफर्स टू बी अंडरस्टेटेड और वो चाहते हैं कि उनके बारे में ज़्यादा बातें ना हो और वो एकदम नॉर्मल तरीके से वो बाहर निकले। आपको याद हो 2014 में जब वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए थे, वो बाकायदा एक पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में गए, उन्होंने टेस्ट मैच के बारे में बात किया और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में गए और उसके बाद एक प्रेस रिलीज आया ये कह के कि महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनका ये स्टाइल रहा। मुझे याद है 2017 में भी ऐसे ही हुआ था, जनवरी का महीना था। और सडनली आउट ऑफ द ब्लू बीसीसीआई का मीडिया रिलीज आया कि महेंद्र सिंह धोनी ने वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ दी है। तो ये उनका स्टाइल रहा है। जो आज उन्होंने किया वो थोड़ा अलग ही था। उनके स्टाइल से भी बहुत ही अलग था कि इंस्टाग्राम में अनाउंस किया। हम काफ़ी बार देखते हैं कि ऐसी चीज़ें वो ट्विटर पे अनाउंस होता है या कुछ पोस्ट होता है, कुछ होता है। बट ये आपको ये भी बताता है कि सोशल मीडिया ट्विटर से इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो चुका है और सारे लोग अभी इंस्टा पे हैं। तो फैजान, अगर आप भी इंस्टा पे हैं तो वो जल्दी आ जाइए। नहीं, इंस्टा पे तो बिल्कुल है, बट इंस्टा पोस्ट का आपने जिक्र किया चल रही 1929, 1929 ही क्यों, 7.5 क्यों नहीं, 7:25 क्यों नहीं, एग्जैक्ट 1929? इसके पीछे क्या राज है? बड़ी डिस्कशन हो रही है। क्या कोई बॉलीवुड मूवी तो नहीं है कि ना, 1929? 1920 नाम का दो पिक्चर आ चुके हैं, बट 1929 मेरे ख्याल से नहीं होगा। पर आई थिंक वो उनका स्टाइल है। uh, और उनके बारे में ज़्यादा कोई बता नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं या वो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मैं अगर 3 बजे भी फ़ोन करूँ तो फ़ोन उठा लेंगे। बात ये सच्चाई है कि वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते। हाँ, अ, तो उनका एक अलग स्टाइल है। और वो उनको ऐसा वो प्रेफर करते हैं इस तरह से डील करना इस मैटर। लेकिन मीडिया से बहुत दूर दूर रहते थे, या उनके सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट थे जिनसे वो इंटरेक्ट करते थे या जिनके थ्रू अपनी मीडिया बात फैलवाते थे? मीडिया से वो 2005 से ही दूर रहे हैं। जबकि वो कप्तान थे तब उन्होंने पूछ के अपने आप से एक मीडिया गैग करवाया था इंडियन टीम की तरफ से, बीसीसीआई को बोल के। और ऐसे होता था कि 2011 वर्ल्ड कप में मुझे याद है, सपोज 2 हफ्ते मैच नहीं है इंडिया के, 2 हफ्ते इंडिया के कोई इंटरेक्शंस नहीं होते थे मीडिया के साथ। बाकी सब टीम रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और बातें करती थी। बट चूंकि बीसीसीआई, महेंद्र सिंह धोनी का और बीसीसीआई का तब के बीसीसीआई का जो ग्रुप था, उनका यह कहना था मैंडेटरी क्या है, प्री मैच, पोस्ट मैच, बीच में कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। तो जब मैंडेटरी नहीं है तो फिर हम क्यों करें मीडिया इंटरेक्शन। और वो ये भी पसंद नहीं करते थे कि वो प्लेयर ज़्यादा इंटरव्यू करे। ऑब्वियसली अगर वो तेंदुलकर हो तो बात अलग है, बट उसके अलावा आप देखें उस एरा में जब वो कप्तान थे, श्रीनिवासन प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के या इंचार्ज थे बीसीसीआई के,
ज्यादा मीडिया इंटरेक्शन प्लेयर्स का नहीं होता था, जो भी होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही होता था। और पिछले जब से वो कप्तानी उन्होंने छोड़ा है 2017 में वाइट बॉल में भी, उसके बाद मेरे ख्याल से उनको सिवाय पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के हमने कभी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हुए नहीं देखा। तो ये उनका स्टाइल रहा है। सम एग्री सम डोंट एग्री विद द स्टाइल। ओवरऑल आप एज अ मीडिया पर्सन किस तरह इस स्टाइल को देखते रहे? ऑफ कोर्स मीडिया को तो चाहिए कि बाइट मिले, बात हो। आपका क्या व्यू रहा है एज अ जर्नलिस्ट अबाउट धोनी एज अ कैप्टन? धोनी एज अ कैप्टन, आई थिंक वो वाइट बॉल के चैंपियन कैप्टन थे, स्पेशली वनडे क्रिकेट। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट हिज लेगेसी एज अ टेस्ट कैप्टन, बिकॉज मेरे ख्याल से उनके कप्तानी में इंडिया की टेस्ट टीम रिग्रेस करी। और आई थिंक दैट दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि ये सारे प्लेयर्स एक साथ रिटायर हो गए। द्राविड, लक्ष्मण, सहवाग जल्दी आउट हो गए टीम से, जहीर खान इंजर्ड हो गया, हरभजन का फॉर्म डिप हुआ, तेंदुलकर फिर बहुत जल्दी रिटायर हो गए। तो जब ऐसा हुआ तो और उनके पास वो गेंदबाजी नहीं थी टू फोर्स इशू इन टेस्ट क्रिकेट स्पेशली अब्रॉड। वो घर पे स्पिनर के साथ अच्छा कंट्रोल कर सकते थे। अब देखें, पहले हरभजन और उसके बाद उन्होंने अश्विन और जडेजा के साथ टेस्ट क्रिकेट में इंडिया में बहुत अच्छा कंट्रोल किया। 2013 में 4-0 जीते इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया। बट उनके कप्तानी में हम नहीं बोलेंगे कि वर्ल्ड कप के एकदम बाद जब हम इंग्लैंड गए और ऑस्ट्रेलिया गए, हम 8-0 हारे हैं टेस्ट सीरीज में। टेस्ट क्रिकेट को एक साइड रखते हैं, बट वाइट बॉल क्रिकेट में वो चैंपियन कैप्टन। मेरे ख्याल से और एज अ वाइट बॉल क्रिकेट में उनकी पकड़ कोई नहीं कर सकता, बिकॉज वो जो वो जो बात थी उनमें, स्पेशली वनडे क्रिकेट के लिए जो उनका थिंकिंग था, आई थिंक वो आता था उनका वो टेनिस बॉल क्रिकेट जो खेलते थे ना, वहां से आया था उनका सारा थिंकिंग। और टेनिस बॉल क्रिकेट इज मोस्टली मेड अप ऑफ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। तो उनका थिंकिंग और क्लैरिटी ऑफ थॉट उसकी वजह से ज्यादा था वाइट बॉल क्रिकेट में, और उनकी सोच ट्रेमेंडस थी। ही वाज अ स्टेप अहेड ऑफ एवरीबॉडी इन स्पेशली इन 50 ओवर क्रिकेट। तो आप समझते हैं बिल्कुल चेंज जो इंडियन क्रिकेट का था, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट का एक ट्रेंड नया लेकर आए, एग्रेशन और बढ़ा दी। ऑफ कोर्स ये गंगोली के दौर से ये स्टाइल शुरू हो गया था, बट इसको नेक्स्ट लेवल पर गए, लेकर 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 गए एम एस धोनी। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीत जब जब वो लीड कर रहे थे, तब राहुल द्रविड़ इंडिया के रेगुलर कैप्टन थे और महेंद्र सिंह धोनी एक स्टैंड इन कैप्टन के तौर पे गए थे। उस टूर्नामेंट के दौरान राहुल द्रविड़ ने अपनी कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अब इंडिया के लिए कप्तानी नहीं करूंगा। अफरा तफरी मच गई थी सब जगह इंडियन क्रिकेट में। और वो हुआ था आईपीएल के जिस दिन अनाउंस हुआ था, सितंबर 15, मुझे अभी भी याद है, मैं दिल्ली में था जब वो अनाउंसमेंट, जब वो आईपीएल लॉन्च हो रहा था दिल्ली में। अगले दिन सुबह खबर आई कि राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ दी है। अब सारे लोग इस बात पे श्योर थे कि महेंद्र सिंह धोनी अगले कप्तान होंगे, बट वो लोग उसको शेपर्ड करना चाहते थे और कहा कि हमें इसको पहले वनडे और टी20 में कप्तानी, वनडे और टी20 में कप्तानी कराना चाहिए, टेस्ट में बाद में देख लेंगे, टेस्ट में किसी और से करवा लेंगे। वो जब वनडे के कप्तान बने, तब के जो सेलेक्टर्स हैं वो मुझे बताते हैं वो इतना क्लियर थे अपने वनडे प्लान्स को लेके। उन्होंने कहा था अगर मुझे 2011 वर्ल्ड कप जीतना है, मैं चाहता हूं आज जो मेरे टीम में यंग लड़के आएंगे, मैं उनको करीबन 3 साल दूं या करीबन 80 से 100 गेम दूं, ताकि वो अपने आप को तैयार कर पाए और हम ऐसे टीम के साथ वर्ल्ड कप में ना जाएं जहां पे कोई डेब्यू करने वाला हो या हमें ऐसा कोई स्लॉट फिलअप करना हो। आप जब 2011 वर्ल्ड कप का टीम देखते हैं इंडिया के, सहवाग, तेंदुलकर, गंभीर, युवराज, विराट कोहली, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, महेंद्र सिंह धोनी खुद, हरभजन, जहीर खान, आशीष नेहरा, ये वो टीम है जो पिछले 10 साल से खेल रहे थे एक साथ। और जो नया लड़का था वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली था और यूसुफ पठान उस लाइनअप में। बाकी सब जो भी थे वो करीबन 5-6 साल से खेल रहे थे। तो आपको इससे अंदाजा लग जाता है कि उस बंदे ने 2007 में ही मन बना लिया था कि मेरा वर्ल्ड कप टीम क्या होगा। उनकी वो क्लैरिटी ऑफ थॉट थी। अब लोग मुझे पूछते हैं कि हमने 2019 वर्ल्ड कप में कहाँ फॉल्टर किया।
मैं सिर्फ 2011 वर्ल्ड कप की एग्जांपल दूंगा और कहूंगा कि आप महेंद्र सिंह धोनी की क्लैरिटी ऑफ थॉट देखें फॉर टीम सिलेक्शन, और 2019 में विराट कोहली की क्लैरिटी ऑफ थॉट देखें कि हम वर्ल्ड कप के अंदर गए और हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा नंबर 4 बल्लेबाज कौन होगा। तो ये है डिफरेंस दोनों के, मैं जहां तक व्हाइट बॉल यानी वनडे क्रिकेट की कप्तानी को लेकर, और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी बहुत ऊपर थे। तब चंद्रेश, बहुत ज्यादा लोगों की सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोर्स होती है, छोटे से शहर से आए और बड़े बड़े प्लेयर्स से मुकाबला करके अपनी जगह बनाई, फिर टॉप के प्लेयर्स के कप्तान बने और बहुत एक टॉप के क्रिकेटर बने। इस पूरी जर्नी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे धोनी की? आई थिंक इन वन वर्ड मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस स्टोरी। आई थिंक इस पे एक केस स्टडी बनना चाहिए कि वो किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयार किया, मोल्ड किया और आगे बढ़ाया उनको। आई थिंक दैट आप देखेंगे कि वो जिस तरह से थे, आई थिंक वेरी फ्यू हैड दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट। और आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो उनका बैकग्राउंड था वो बहुत बड़ा फैक्टर था उनके करियर में, बिकॉज वो जानते थे कि उनको कैसे बढ़ना है आगे और क्या करना है, कैसे करना है। वो अपने बारे में जानते थे, बहुत भली बात जानते थे। मतलब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी थी उनमें और एक लगन थी, एक भूख थी कि ये हासिल करना है। टारगेट सेट किया हुआ था। चंद्रेश, मैं तो ये कहूंगा कि धोनी का एक कैरियर जो है वो तमाम नए प्लेयर्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। उसको देखें कि स्ट्रगल किस तरह करनी है और किस तरह आगे बढ़ना है और जगह कैसे बनानी है। बिल्कुल सही फैजान। आई थिंक दैट वो एक स्टडी है सबके लिए। एंड आई थिंक दैट आप देखेंगे कि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, यू विल सी यू विल सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फॉलोइंग हिम एंड हिज फॉलोइंग हिम इन हिज स्टेप्स। चंद्रेश, हम जिस तरह मैंने पहले ही बात की थी कि प्रॉब्ली धोनी डिजर्व बेटर, बेटर सेंड ऑफ, एक अच्छे रिस्पेक्टेबल वे में एग्जिट होना चाहिए था इतने बड़े प्लेयर का। हम देखे जिस तरह पाकिस्तान में भी जो सेंड ऑफ मिसबा या यूनुस खान का था, शाहिद आफरीदी एंड तक शिकवा हुआ कि उनको वो सेंड ऑफ नहीं मिल सका। और आज ऑफ कोर्स एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू एक इतने बड़े प्लेयर का क्रिकेट छोड़ के जाना, एक डिक्लाइन तो उनके कैरियर में आता नजर आ रहा था। बट प्रॉब्ली 2019 वर्ल्ड कप वाज अ टाइम जब उसको खुद ये डिसाइड करना चाहिए था कि यार अब हो गया है। और ये धोनी, बीसीसीआई एंड कोहली, इन सबको बैठ के भी डिसाइड करना चाहिए था कि यार एक रिस्पेक्टेबल वे में एग्जिट होना चाहिए। आई थिंक धोनी उस तरह के खिलाड़ी नहीं थे फैजान कि वो अपने आप को फेयरवेल दे। वो चाहते तो आराम से 100 टेस्ट मैच खेल सकते थे। वो 90 पे ही रिटायर हो गए थे। अगर कोई और सब हम्म। कॉन्टिनेंट का क्रिकेटर होता तो पक्का 90 तक खेलने जाता। हाँ। आपको पता ही है सब कॉन्टिनेंट में कैसे होता है। बट महेंद्र सिंह धोनी उस तरह के खिलाड़ी नहीं थे। वो कभी माइलस्टोन्स के लिए मतलब उनका कोई क्रेज नहीं था। उनको पता था वो ग्रेट प्लेयर तब भी होंगे जब वो 90 पे रिटायर होंगे या 100 पे रिटायर होंगे। तो आई थिंक दैट ही वाज नेवर वन फॉर हिमसेल्फ टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं था। आई थिंक कहीं ना कहीं उसके वजह से मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी के फ्यूचर के बारे में विराट कोहली, रवि शास्त्री, बीसीसीआई, इन सबको भली बात पता होगी। फैक्ट दैट वी केम टू नो टुडे इज अ डिफरेंट मैटर। हम्म। हमें आज ऑफिशियली पता चला, बट इन सबको पहले से ही पता था। वरना आप ये बात समझ लीजिए कि उनके बारे में कोई बात तो करता कि वो वापसी करेंगे। सबको पता था कि वो वापस नहीं आने वाले। लेकिन अगर आपको लगता है चंद्रेश, अगर वर्ल्ड T20 टाइम पर होता और पैंडेमिक नहीं आता, T20 और बाकी क्रिकेट शेड्यूल के मुताबिक हो रही होती, तो शायद महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड T20 तक रुक सकते थे। ये स्पेकुलेशन है कि शायद ये जो पोस्टपोन हुआ T20 वर्ल्ड कप, उसी का नतीजा है कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने ये डिसीजन लिया है। ये एक स्पेकुलेशन है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक वो मार्च अप्रैल में भी वो करीबन 8 महीने से क्रिकेट नहीं खेले थे। हम्म। उनका एक स्पेक्टेकुलर आईपीएल होना जरूरी था फॉर हिम टू कम इन टू द T20 वर्ल्ड कप टीम। और आप बाकी खिलाड़ियों से क्या कहते हैं, किस बेसिस पे बाकियों को दूर रखते हैं? आई थिंक दैट कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि उनका चांस नहीं है, और उन्होंने आई थिंक कहीं ना कहीं अपने मन की बात सबको बता दी थी।
जो इनर सर्कल। तब चंद्रेश, अगर मैं आपसे पूछूं धोनी की 5 यादगार इनिंग्स या यादगार परफॉर्मेंस, आपको कौन सी याद आती है? या 5 कोई एक यादगार ऐसा इनिंग्स। मौका जहाँ जहाँ धोनी ने आपको बहुत इम्प्रेस किया हो उसकी परफॉर्मेंस ने? पहला वाला जो मैंने पहले देखा था, हम दोनों ने साथ में देखा था इनफैक्ट वाइजैक में, अगर आपको हाँ, याद हो। विशाखापट्टनम वाला, हाँ हाँ। 2005 में हम दोनों थे उधर। दूसरा हाँ, था, मुझे मुझे ऐसा लगा वो 183 उन्होंने जयपुर में श्रीलंका के अगेंस्ट मारा था हाँ, वनडे क्रिकेट में। फिर उन्होंने एक बढ़िया पारी खेली थी पाकिस्तान में टेस्ट मैच में, उनका जो पहला परफॉर्मेंस था टेस्ट क्रिकेट में, नोट 148 मारा था फैसलाबाद में, जहाँ पे फैसलाबाद में। शोएब अख्तर ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि उन्हें जबरदस्ती एक बीमर भी फेंका था उनको। और शोएब अख्तर उस दिन फैसलाबाद में बहुत तेज बॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद मैंने उनका काफी ऐसे इनिंग्स देखे हैं। और दो इनिंग्स जो मुझे जहन में आता है, आई थिंक दैट जो वर्ल्ड कप फाइनल में उनका इनिंग्स था, वो एक काबिले तारीफ था। आई थिंक वो हमेशा याद रखा जाएगा। फिर मेरे ख्याल से और एक इनिंग्स जो मुझे याद आता है वो है जो उन्होंने कैलकाटा में एक सेंचुरी मारा था, टेस्ट सेंचुरी मारा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2010 में। तो ये चार पांच इनिंग्स मुझे याद आ रही है। बट ओवरऑल जो आप धोनी को याद करेंगे, वो आप इसलिए याद करेंगे बिकॉज ही वॉज अ ट्रेमेंडस वाइट बॉल कैप्टन। उनकी ट्रू, ट्रू दैट। कप्तानी की वजह से आप ज्यादा उनको याद करेंगे, ना कि फॉर हिज प्रेजेंस एज अ बैट्समैन। वो लेकिन वो उन्होंने बैकग्राउंड उन्होंने में थे। इंडियन इंडियन फैंस को हमेशा एक होप दिए रखी चंद्रेश, कि जब धोनी खड़ा है तो मैच में अगर 5 ओवर में 80-90 रन भी करने तो धोनी है तो शायद मैच हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो फेमस डायलॉग होता था कि होनी को अनहोनी कर दे हाँ, बस सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी, अनहोनी को होनी कर दे महेंद्र सिंह धोनी। अनहोनी को तो नहीं करते। हाँ, हाँ, तो आई थिंक दैट कहीं ना कहीं आप देखें कि महेंद्र सिंह धोनी is will always be remembered as the man who changed India's white ball cricket. अच्छा, नॉट ओनली बैटिंग, विकेट कीपिंग भी उनकी बड़ी कमाल की थी। विकेटों के पीछे से और जितने फुर्तीले माही होते थे सबकॉन में, ऐसे कीपर बहुत रेयर देखने को मिलते हैं कि कीपिंग भी इतनी आला, बैटिंग भी इतनी आला। दुनिया में शायद चंद ही ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। आप कहाँ रेट करेंगे दुनिया के विकेट कीपर बैट्समैन में उनको? आई थिंक दैट आप महेंद्र सिंह धोनी को गिलक्रिस्ट के साथ रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ समबडी हु चेंज्ड विकेट कीपिंग बैट्समैन। मुझे अभी भी याद है 2004 में इंडिया वाज स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट हु देयर विकेट कीपर वाज, बिकॉज आपको अगर याद हो कि उस वक्त जब पाकिस्तान भी आई थी इंडियन टीम, पार्थिव पटेल इंडिया के टेस्ट विकेट कीपर थे और वनडे में राहुल द्रविड़ विकेट कीपिंग करते थे। हमारे पास एक 4-5 साल का गैप था बिटवीन नयन मोंगिया being dropped and forgotten and महेंद्र सिंह धोनी मेकिंग हिज इंटरनेशनल डेब्यू। उन 4 सालों में आई थिंक इंडिया ने करीबन 4-5 विकेट कीपरों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक दीपदास गुप्ता, वो कौन दीपदास गुप्ता थे, कौन थे, एक और ऐसा भी है थे। दीपदास गुप्ता, विजय दहिया, समीर विजय डिगे, दहिया। अजय रात्रा, पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक। तो करीबन 6 विकेट कीपर का इस्तेमाल किया। प्लस राहुल द्रविड़ ने वनडे वर्ल्ड कप में 2003 में कीपिंग किया। यहाँ तक भी बात चल रही थी कि विक्रम राठौर, जो एक जमाने में एज ग्रुप क्रिकेट में विकेट कीपिंग करते थे, सौरव गांगुली ने उनसे कहा कि आप भी विकेट कीपिंग करना शुरू करो। तो इंडियन क्रिकेट में विकेट कीपर की अकाल पड़ी हुई थी। ऐसे वक्त में महेंद्र सिंह धोनी का आना और विकेट कीपिंग का फेस चेंज करना बहुत बड़ी बात थी मेरे हिसाब से। और आई थिंक दैट्स व्हाई आई वुड एग्री दैट ही वाज alongside Adam Gilchrist the most remarkable wicket-keeper batsman in the shorter format uh, in white ball cricket. आखिरी सवाल है चंद्रेश आपको, अब इंडियन क्रिकेट में धोनी जैसा व्हाइट बॉल लीडर या धोनी जैसा विकेट कीपर बैट्समैन मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई नजर आ रहा है? यार किसी को भी उनके साथ कंपेयर करना थोड़ा अलग और गलत होगा। I think that we should always remember that it is wrong to compare eras and compare cricketers from different eras.
बहुत से यंग क्रिकेटर्स हैं, जैसे ऋषभ पंत हैं, ईशान किशन हैं, जो दो यंग क्रिकेटर्स हैं जो विकेट कीपिंग में एग्रेसिवली बैटिंग करते हैं और यूजफुल विकेट कीपर्स हैं। आप देखेंगे कि ये दोनों आगे जाके इंडिया के लिए लंबे वक्त तक खेलेंगे। उसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। आप ये मत भूलिए कि दिनेश कार्तिक और पार्थिव पटेल अभी भी एक्टिव है। दोनों ने अभी तक अपना रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया। करीबन 15 साल तक ऐसा लग रहा था कि धोनी, कार्तिक और पार्थिव यही तीन विकेट कीपर है इंडियन क्रिकेट में। अगर धोनी इंजर्ड होता है या तो पार्थिव आते हैं या कार्तिक आते हैं तो यही तीन विकेट कीपर का नंबर लगता इंडियन क्रिकेट में 15 साल के लिए। तो ये एक लंबा अरसा होता है। आई थिंक ओनली पैरेलल दैट कम्स टू माय माइंड इज जब पाकिस्तान में 90s में मोइन और राशिद लतीफ के बीच में कंपटीशन होता था। बट यहाँ पे कंपटीशन नहीं था। बेचारे धोनी के शैडो में पार्थिव और कार्तिक रिमेन्ड इन द शैडो फॉर एवर, और 15 साल के लिए फॉर एवर रिमेन स्टैंड बाइज ओनली। तो उन दोनों के लिए भी अभी मौका है। बट पार्थिव शायद पीछे हट गए थोड़े रेस में। बट कार्तिक के लिए अभी भी मेरे ख्याल से अगर T20 में वो खेले, परफॉर्म करें, तो T20 में तो अभी भी वो वापसी कर सकते हैं इन द T20 फॉर्म। चंद्रेश, एक और चीज मुझे याद आ गई, ये सुरेश रैना भी साथ हाथ के हाथ रिटायर हो गए धोनी को फॉलो करते हुए। उन्होंने क्यों डिसीजन लिया? आई थिंक कहीं ना कहीं उनको भी पता चल गया था कि उनकी वापसी मुश्किल है। अगर वो 2019 वर्ल्ड कप में नहीं जगह बना पाए अपना, आई डिडंट सी हिम कमिंग बैक इन इंटरनेशनल क्रिकेट अगेन। हाँ, अगर वो एक ट्रेमेंडस IPL होता तो शायद उनको T20 वर्ल्ड कप में मौका मिलता। बट आई थिंक जल्दी दैट वो कर लिया लोग, थोड़ा सा नहीं, आई रैना डोंट ने। थिंक उन्होंने जल्दी किया। उन्होंने जल्दी बिल्कुल नहीं किया। पिछले सीजन में वो इंजर्ड भी थे, डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेला था। हम्म, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी वापसी करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच चंद्रेश, थैंक्स फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया। महेंद्र सिंह धोनी, बहुत बड़ा नाम, आज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुआ, और इंडियन जर्नलिस्ट है चंद्रेश के साथ हमने डिस्कस किया, क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स बड़ा क्लोजली धोनी को फॉलो किया, उनके क्रिकेट को कवर की। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अब जैसे ही साउथहैम्पटन में क्रिकेट रिज्यूम होती तो पाकिस्तान क्रिकेट को भी डिस्कस करते रहेंगे। शुक्रिया देखने का।